दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूर्वी दिल्ली में दंगों और सीएए एनआरसी की जो मामलों की पैरवी सरकार की तरफ से कौन करे, इस मामले में सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने खड़े हो गई हैं। पूरी तरीके से केंद्र सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं बैजल साहब, और दिल्ली सरकार तो आप जानते हैं केजरीवाल जी हैं और दूसरे लोग हैं, मनीष सिसोदिया जी, वो करते हैं। इन लोगों में आपस में ठन गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके द्वारा अपॉइंट की गई सरकारी वकील राहुल मेहरा, उनकी टीम ठीक से काम कर रही है, हमें नहीं बदलना है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों की लिस्ट दी थी कि नहीं, इन वकीलों को रखिए। जब इन लोगों ने रिजेक्ट कर दी उस 6 वकीलों की लिस्ट को, तो उस पर एलजी बीच में आ गए। उन्होंने कहा मैं हम अपने स्पेशल पावर इस्तेमाल करेंगे। उन 6 लोगों की जो लिस्ट है उसमें जो 2 वकीलों के नाम हम बताएं तो कौन कौन है, जरा उसी से अंदाज लगा लीजिए कि सरकार और पुलिस क्यों चाहती है कि इनको उस पैनल में आना चाहिए जो कि सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दंगों को और सीएए एनआरसी की प्रोसीडिंग्स को। किस लिए? क्योंकि सरकार चाहती है कि इनको कमज़ोर कर दिया जाए, केंद्र सरकार चाहती है कि इनको कमज़ोर कर दिया जाए। उसमें दो नाम हैं। एक तो भाजपा सांसद जो है दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनके पति हैं अमन लेखी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। इनको वो चाहते कि ये 2 लोग सरकारी वकीलों की हैसियत से आ जाएं। है ना बड़ी खतरे की बात। सरकार अपने वकील चाहती है वहाँ पे, जिसमें वो सही ढंग से पैरवी ना करे और सारे केस पुलिस जीत जाए सरकार, और ये इल्ज़ाम मतलब जो लोग विक्टिम हैं उनकी कोई सुनवाई ना हो, जिस तरीके से चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि पुलिस ने आरएसएस के ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और कट्टर हिंदूवादी जो संगठन थे इस दंगे में शामिल थे, पूर्वी दिल्ली के दंगों में, उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया, गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी उनके लोगों की। तो उसके बाद ये शुरू हुआ है। खबर की डिटेल में जाने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और हमें हिम्मत बढ़ाइए। और आप जो नीचे एक पेटीएम नंबर चलता हुआ देख रहे हैं, इसमें आप कुछ डोनेशन दें तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम सब लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं, काम करते हैं, यहीं से कुछ मिल जाता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ अपनी जेब से लगाते हैं। तो आप अगर मदद करेंगे तो हमें खुशी होगी। हम इसी तरीके से खबरें आपको देते रहेंगे जिस तरीके से ये खबर है। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने कहते हुए कि कोर्ट में दंगों की पैरवी ठीक से नहीं हो रही है, लिहाजा उसके दिए 6 नामों को सरकारी वकील अपॉइंट किए जाएँ। उसने 6 नाम दिए, वो कहा इनको सरकारी वकील अपॉइंट किए जाएँ, क्योंकि देरी हो रही है, सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है। जिनमें है मीनाक्षी लेखी के पति अमन लेखी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का नाम है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई इस लिस्ट को दिल्ली सरकार ने नकार दिया कि नहीं, हमारी जो टीम है राहुल मेहरा और उनकी टीम जो पहले से अपॉइंटेड है ठीक काम कर रही है, तो हम बदलें क्यों। लेकिन नहीं, जब ये खबर एलजी के पास पहुंची तो एलजी ने अपने स्पेशल पावर इस्तेमाल करने के लिए कहा कि हम नहीं, आपको इन्हीं लोगों को रखना पड़ेगा जो दिल्ली पुलिस ने दी है, वरना हम अपने स्पेशल पावर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए उन्होंने 6 दिन का टाइम भी दिया है दिल्ली सरकार को, 6 दिन के अंदर आप फैसला कीजिए। बात आगे बढ़ गई है। इसके बीच में मनीष सिसोदिया, उनकी एक उसके ऊपर ऑनलाइन बातचीत भी हुई, सारी कुछ हुआ, लेकिन कोई अभी मसला हल नहीं हुआ है। अब आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली सरकार इस मसले को निपटाना चाहती है। वो चाहती है कि इसमें कोई ऐसे लोग ना आए कि जिससे मामला बिगड़ जाए, न्याय मिले उन लोगों को, कहने की बात है। लेकिन केंद्र सरकार अपने आदमी लाना चाहती है। अब उसमें 2 नाम हमने आपको बताए हैं कि जो है, एक तो मीनाक्षी लेखी के पति हैं और एक सॉलिसिटर जनरल हैं। उन दोनों के बारे में अभी आपको बताएंगे। जो इसी बीच में संजय, जो आम पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह का एक आरोप है जो उन्होंने लगाया कि सरकार अपनी मर्जी से वकील करके कोर्ट को प्रभावित करना चाहती है। ये उन्होंने आरोप लगाया है एक इंटरव्यू में। वही पुलिस का कहना है कि दिल्ली दंगों के जो 85 मामलों में सीएए आंदोलन के 24 मामले हैं,
दंगों के 50 हैं, CA के मामले 24 हैं। इनको ठीक ढंग से निपटाने के लिए 6 और वकील चाहिए, लिहाजा इनको अपॉइंट किया जाए। अब अगर हम अमन लेखी जो हैं, मीनाक्षी लेखी के पति, सांसद मीनाक्षी लेखी के पति, वो एपेक्स कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, 100% सरकारी आदमी है। और दिल्ली भाजपा की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनके पति है। मीनाक्षी लेखी की बात जहाँ तक करें तो मीनाक्षी लेखी ने इन्हीं दंगों के बारे में, जो पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए हैं, इन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए संसद में कहा था कि 36 घंटे के अंदर पुलिस ने उनको कंट्रोल कर लिया है, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। और आज अगर तमाम फैसले देखे जाएं और जो कोर्ट में केस जाते हैं, जिन लोगों को जमानत मिलती है, उनको देखा जाए तो सब माननीय जजों ने पुलिस के ऊपर उंगली उठाई है कि गलत केस लेके आए हैं। क्योंकि आप जो इनकी चार्जशीट फाइल करते हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है जिसके ऊपर कोई फैसला भी दिया जा सके, और वो लोगों को जमानतें धड़ाधड़ मिल रही हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए ये इन 2 पर्सनैलिटीज़ को ला रहे हैं, जो पर्सनैलिटी तो नहीं कहूँगा मैं इनको, लेकिन ऐसे पावरफुल लोगों को ला रहे हैं कि जिनके डायरेक्ट ताल्लुकात भाजपा के सेंट्रल सत्ता से, केंद्रीय सत्ता से उनके ताल्लुकात हैं। तो इनका तो मतलब जो मीनाक्षी लेखी के पति है अमन लेखी, ये तो इस तरीके से, हालांकि बहुत अच्छे वकील कहे जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे वकील जो सरकारी संरक्षण में होते बहुत अच्छे मान लिए जाते हैं, क्योंकि वो फैसले कैसे कराते हैं, किस तरीके से कराते, वो सब लोग जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मीनाक्षी लेखी ने संसद में क्या कहा था कि पुलिस ने इनको कंट्रोल कर लिया 3 दिन के अंदर। यानी अमित शाह की पॉलिसी जो चली तो उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, और दिल्ली में कोई जानी और माली नुकसान हुआ ही नहीं। यानी जो 50 लोग मारे गए वो मारे ही नहीं गए, जो मंदिर जले, मस्जिदें जली, सब चीज़ जले, घर जले, जितने लोगों को आप मुआवजा दे रही है सरकार, वो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ये उस वक्त ये बयान दिया था। वहीं तुषार मेहता हैं जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी एक बहुत बड़ी बात है, उनकी अभी की बात है, जब ये जो माइग्रेशन हो रहा था, यानी जो प्रवासी मजदूर हैं सड़कों पर चल के अपने अपने गाँव जा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई और इनको बुलाया गया कि बुलाया जाता है सरकार को, केंद्र सरकार आई अपना वक्तव्य देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो तुषार मेहता उसके सॉलिसिटर जनरल है, ये पहुंचे थे। इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि योर ऑनर, सड़कों पे कोई मजदूर है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। ये झूठ है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि सड़कों पे मजदूर पैदल चल के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये इनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। 2020 का सबसे बड़ा झूठ तुषार मेहता साहब ने बोला था। ये इसके अखबारों में और सब जगह पूरी रिपोर्टिंग है, क्यों कोर्ट में कहा था, इसकी रिपोर्टिंग है। तो 2 लोग ऐसे हैं, और इन्होंने, जो तुषार मेहता ने अपनी दलीलें दे दे के कोर्ट को समझाने की कोशिश की थी कि नहीं साहब, ये जो कहा जा रहा है ये गलत है। जबकि अखबारों में फोटो आ रहे थे, गोदी मीडिया तक उन लोगों के फ़ोटो दिखाने के लिए मजबूर हो गया था, यानी वीडियो दिखाने के लिए मजबूर हो गया था। किस तरीके से वो लोग जा रहे हैं, किस तरीके से लंगर लगे हुए, कैसे, और कितने लोग, कम से कम 200 लोग इसमें अपने जाँ बहक हुए हैं, मर गए हैं। इस सोचने की बात है कि जब ऐसे 2 वकील, जिनका एक का तो ऐसा बैकग्राउंड, उनकी पत्नी पूरी तरीके से स्पोक्स पर्सन रही भी है, मीनाक्षी लेखी भाजपा की स्पोक्स पर्सन भी रही हैं, उनके जो वाइफ है वो स्पोक्स पर्सन है। तो किस तरीके से, और जो तुषार मेहता है जिनको अभी इन दोनों को एक्सटेंशन मिला हुआ है, जब ऐसे लोग जो सीधे तरीके से नकार रहे हैं कि सड़कों पे कोई प्रवासी मजदूर चल ही नहीं रहा है, इनसे कैसे न्याय की उम्मीद रखी जा सकती है, ज़रा आप ये सोच लीजिए। लेकिन इस बात को लेके LG को चूँकि LG को सुपर पावर है कुछ दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सरकार के पावरों से भी ऊपर पावर है, वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। कुछ ऐसे क्लॉज दिए गए हैं उनको कि जिससे वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो उन्होंने बातचीत की, बातचीत में मनीष सिसोदिया उनसे मिलने गए, क्योंकि वो मौजूदा गृह मंत्री हैं आप पार्टी के दिल्ली के। बातचीत नहीं बनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें भी बातचीत हुई अभी पिछले 2 दिन पहले, उसमें बातचीत नहीं बनी। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि 6 दिन के अंदर आप हमारी बात मानिए, वरना हम अपना स्पेशल पावर इस्तेमाल करके इन लोगों को अपॉइंट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि दिल्ली के दंगों में सही न्याय हो।
जो कट्टर हिंदूवादी ताकतें हैं, आरएसएस वगैरह, जिनके लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, उनको छूट मिले, क्योंकि जब उनके केस ही सही ढंग से नहीं पेश किए जाएंगे तो कैसे मिलेगा। इसी के साथ आपको पता है होना चाहिए कि हमारे हिंद वॉइस पे एक खबर गई थी जिसमें कहा था कि जो यहाँ पे एडिशनल सीपी आए हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, हिंदू नाम के जो दोषी गिरफ्तार होते हैं तो उनको देख समझ के गिरफ्तार किया जाएगा। हिंदू से मतलब उनका हिंदूवादी संगठनों से था, आरएसएस और तमाम संगठनों से था, तो उनके ऊपर केवल इल्ज़ाम आता तो उनको गिरफ्तार करने के लिए आप सोचिए। पुलिस के ऊपर उनका एक सर्कुलर आया था जिसको हम लोगों ने दिया था, बाद में अखबारों में भी छपा, सब जगह छपा। तो सरकार इसको ढांकने पोंछने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए अपने ही आदमी अपॉइंट करना चाहती है। इसमें एलजी, चूँकि ये टूल होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो अपने स्पेशल पावर इस्तेमाल करेंगे अगर इन 6 आदमियों को आपने अपॉइंट नहीं किया जिसको पुलिस ने दिया है। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, बातचीत जारी है, जो भी होगा वो हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है, यानी मतलब जो हमारे केंद्र सरकार गृह मंत्रालय है जिसके अंडर में पुलिस आती है, उसकी मंशा साफ जाहिर हो रही है। बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या जाहिर हो रही है। जब ऐसे ऐसे लोग आएंगे, तुषार मेहता जैसे, और मीनाक्षी लेखी के हस्बैंड अमन लेखी जैसे, तो क्या फैसला होगा वो आप ही सोच लीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।